इस वीडियो में बच्चों हम एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रियानी फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, और ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं ये मियोसिस और सिनगेमी होती हैं। विदाउट मियोसिस और सिनगेमी के कोई भी प्लांट जो होता है सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पूरा नहीं कर पाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो है प्लांट में सीड जो है आपके प्रोड्यूस होते हैं, और इस सीड से फिर नया जो है प्लांट आपका जो है एराइज होता है। ऐसे जो है लाइफ साइकिल को जो हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। देयरफॉर एम्फीमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन और इट इज ए फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल इन विच मियोसिस एंड सिनगेमी इन्वॉल्व। इसलिए एम्फीमिक्सिस एक जो ऐसा लाइफ साइकिल होता है या एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो है मियोसिस और सिनगेमी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो होता है जो यूजुअल जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अलावा भी जो है आपका जो है रिप्रोडक्शन का फॉर्म पाया जाता है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस रिप्रोडक्शन में जो है मियोसिस और सिनगेमी जो है आपकी एब्सेंट होती है। तो अगर जो है किसी प्लांट में जो कि ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस और जो है आपकी सिनगेमी ये दोनों आपकी पूरी तरह से एब्सेंट हैं, तो ऐसे फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को जो हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो इसलिए जो है एपोमिक्सिस में आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एपोमिक्सिस एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो है मियोसिस और जो है आपकी सिनगेमी ये दोनों पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। एपोमिक्सिस को सबसे पहले जो है डिफाइन किया था विंकलर ने। ही डिफाइन एपोमिक्सिस एज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगेमी। मतलब कि जो है एपोमिक्सिस एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मियोसिस और सिनगेमी जो आपकी पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो एपोमिक्सिस के लिए हम ये ध्यान में रखना है कि कैसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें आपका जो है मियोसिस और जो है सिनगेमी ये दोनों जो प्रोसेस कंप्लीटली जो है आपकी एलिमिनेट होती है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जो है ये दोनों जो है आपकी प्रोसेस जो है अगर वो एब्सेंट है तो प्लांट कैसे सीड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड प्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है मियोसिस और सिनगेमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जो है प्लांट जो होते हैं जब आपका जो है एपोमेटिकली सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए प्लांट में जो आपकी जो मोस्ट कॉमन जो मेथड होती है उसको हमने जो यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें जो पहला जो मेथड होता है डिप्लोस्पोरी होता है। डिप्लोस्पोरी जिन प्लांट में पाया जाता है उसमें एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो है डेवलप होता है, और ये जो है आपका जो है मेगा स्पोर मदर सेल से डेवलप होता है बट विदाउट मियोसिस डेवलप होता है। इस तरह से जो एम्ब्रियो सैक जो होता है डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से विदाउट मियोसिस डेवलप होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होने का मतलब हुआ कि उसमें जो एग होगा वो हैप्लॉयड ना होकर के डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये जो है ये एम्ब्रियो सैक जो है मेगा स्पोर मदर सेल से विदाउट मियोसिस डेवलप हुआ, और मेगा स्पोर मदर सेल हम जानते हैं डिप्लॉयड होते हैं, और जब उसमें मियोसिस होता है तब हैप्लॉयड जो है आपका जो है मेगा स्पोर बनते हैं, और उससे एम्ब्रियो सैक जब डेवलप होता है तो वहाँ एग हैप्लॉयड होते हैं। बट अगर मेगा स्पोर मदर सेल में जो है मियोसिस हो ही ना तो जो आपका जो है मेगा स्पोर जो होंगे डिप्लॉयड होंगे, और उससे डेवलप करने वाला एम्ब्रियो सैक भी जो है डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लोस्पोरी में जो आपका जो है डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो है आपका डेवलप होता है, और इस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में जो है एक डिप्लॉयड एग होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और अगर एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड जो आपका जो मेथड होता है ये एपोस्पोरी होता है। ये कुछ जो है ग्रासेस और हिरेसियम प्लांट्स में आपका पाया जाता है। इसमें भी जो है डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो है आपका प्रोड्यूस होता है जिसमें एक डिप्लॉयड होता है, बट ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो होता है मेगा स्पोर मदर सेल से न डेवलप होकर के सोमैटिक सेल से डेवलप होता है,
और सोमैटिक सेल हम जानते हैं कि डिप्लॉयड होता है, इसलिए जो है जो एम्ब्रियो सैक बिट जो है आपका डिप्लॉयड होता है। जो न्यूसेलस जो होती है ये मोस्ट कॉमन सोर्स होती है सोमैटिक सेल्स की, जिससे आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक आपका डेवलप होता है। तो अगर एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो है सोमैटिक सेल जैसे न्यूसेलस से डेवलप होती, इस प्रोसेस को हम जो है एपोस्पोरी कहते हैं। और एपोस्पोरी जो होता है कुछ ग्रासेस, हिरासियम और भी बाकी प्लांट्स में जो पाया जाता है। और थर्ड जो आपका जो मेथड होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसमें जो है आपका एम्ब्रियो ही सीधे जो है आपका सोमैटिक सेल से डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियो डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द सोमैटिक सेल, अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली सोमैटिक सेल से अराइज होता है तो इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। और जो आपका जो मोस्ट कॉमन जो सोर्स जो होता है इस एम्ब्रियो का जो हो न्यूसेलर सेल्स होती हैं और कभी कभी इंटीग्यूमेंट होती हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो है आपका शो करने वाले जो मोस्ट पॉपुलर जो आपके प्लांट होते हैं साइट्रस मैंगीफेरा होते हैं। इसके अलावा और भी जो प्लांट होते हैं साइट्रस और मैंगीफेरा जो होते हैं ये जो आपके ऐसे प्लांट होते हैं जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी शो करते हैं। इनके सीड में आप देखेंगे तो एक से अधिक एम्ब्रियो आप पाएंगे। इस फिनोमेना को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें मोर देन वन एम्ब्रियो एक सिंगल सीड में आपका जो है पाए जाते हैं। इस जो है आपका जो है फ्लो डायग्राम में हमने जो है एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस दोनों जो है फिनोमेना को शो किया है। इधर हमने जो है एम्फीमिक्सिस फिनोमेना को शो किया। इसमें एक डिप्लॉयड प्लांट होगा जिसका एक डिप्लॉयड सोमैटिक सेल होगा, इससे एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल जो है प्रोड्यूस होगा और इस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी जिससे हैप्लॉयड मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। ये हैप्लॉयड मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा जिसमें एक हैप्लॉयड एग होगा और मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद या सिन गैमी के बाद जो है एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल जो यूजुअल लाइफ साइकिल होती है इसे हम जो एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसमें मियोसिस और यहाँ फर्टिलाइजेशन दोनों जो आपके जो प्रेजेंट होते हैं। और इधर हमने जो है एपोमिक्सिस को शो किया है। इसमें देखिए पहला डिप्लोस्पोरी है, इसमें एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होती है, इसलिए एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। इसमें एक डिप्लॉयड एग होता है, इसको यहाँ हम 2n लिख देते हैं। 2n मतलब डिप्लॉयड। अब देखिए जो डिप्लॉयड एग जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जब एक एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देयरफॉर पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एग जो है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रिप्रोडक्शन में या इस साइकिल में जो है आपका जो है एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और इस एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप हो रहा है, बट इसमें न तो मियोसिस आपकी इसमें ना तो मियोसिस इन्वॉल्व हो रही है ना तो जो है आपके सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये एक जो है आपका जो है एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है। देखिए सेकेंड केस जो एपोस्पोरी का है, इसमें सोमैटिक सेल से आपका मेगास्पोर मदर सेल एराइज होता है और इस मेगास्पोर मदर सेल से फिर एम्ब्रियो सैक और फिर डिप्लॉयड एग जो पार्थेनोजेनेटिकली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो आपका जो सिनगेमी और जो है मियोसिस जो है आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये भी एक एपोमिक्सिस का जो है मेथड है। और जो आपका जो थर्ड जो तरीका होता है ये आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है। इसमें सोमैटिक सेल से सीधे जो है आपका जो है डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है डायरेक्टली डेवलप होता है सोमैटिक सेल से, इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ऐसी जो है एम्ब्रियोनी आपकी जो है साइट्रस प्लांट्स में और मैंगीफेरा में जो है आपका मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉलीएम्ब्रियोनी वर्ड के दो पार्ट हैं, पॉली और एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स होता है मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। देयरफॉर पॉलीएम्ब्रियोनी इज ए फिनोमेना ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। अगर जो है एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं तो इस फिनोमेना को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लुयनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑरेंज सीड। एक ही सीड में जो है एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना है पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है।
इसको जो है सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने ऑरेंज सीड में 1719 में डिस्कवर्ड किया। अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि कैसे एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो जो है आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिंगल सीड में एक सिंगल ही एम्ब्रियो होता है। देखिए, जो पॉली एम्ब्रियोनी की जो फिनामिना होती है ये आपकी कुछ ही प्लांट में पाई जाती है। जनरली जो है एक सीड में एक ही जो एम्ब्रियो होता है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट काज को मैंने मेंशन किया है। पहला जो काज होता है क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। इसमें जो है जो आपका अर्ली एम्ब्रियो होता है ये डिवाइड हो जाता है और एक से अधिक जो है प्रो एम्ब्रियो बनाता है और हर प्रो एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, जिससे एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो आपके जो है बन जाते हैं। सेकेंड जो रीजन होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल। कभी कभी कुछ प्लांट्स में जो है सिनर्जिड आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और कभी कभी एंटीपोडल से भी एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। ये जो एम्ब्रियो जो होते हैं डिप्लॉयड भी हो सकते हैं या फिर हैप्लॉयड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विदर दीज एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो आपका जो है रीजन होता है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। एक ही ओव्यूल में जो है एक से अधिक एम्ब्रियो सैक बन जाने के कारण भी जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमेना शो होती हैं। इसमें एक ही ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाते हैं और हर जो है या मोर देन वन जो आपके जो एम्ब्रियो सैक के एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे मोर देन वन एम्ब्रियो आपके सीड में जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जो आपका फोर्थ जो आपका केस होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक का, इसमें जो है आपका न्यूसेलस सेल से जो है डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अगर हमें जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक का स्टडी करना है तो इसके लिए हम जो है साइट्रस फ्रूट या मैंगो फ्रूट के सीड का जो है हम स्टडी कर सकते हैं। जो साइट्रस सीड होता है, मैंगो सीड होता है ये पॉपुलर एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट का जो है जो पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमेना को शो करता है। तो एक जो है साइट्रस सीड को अगर हम ओपन करें तो उसमें हमें एक से अधिक जो है एम्ब्रियो मिलेगा। ऐसे कुछ मैंगो सीड में भी जो हमें एक से अधिक जो है एम्ब्रियो मिल सकते हैं। तो साइट्रस और मैंगो आपके जो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आपका पॉपुलरली जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमेना को शो करते हैं। इसके अलावा और भी प्लांट होते हैं जिनमें ये पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमेना जो है आपकी पाई जाती हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस का क्या इम्पोर्टेंस होता है। हमने जो है पढ़ा कि जो हाइब्रिड हैं होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें जो है आपका ज़्यादा जो है आपकी गुड क्वालिटी होती है और हाइब्रिड का यूज़ करने से जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हाइब्रिड की प्रोडक्टिविटी हाई होती है, वो डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके कैरेक्टर्स हाइब्रिड में जो होते हैं। हाइब्रिड को बनाने के लिए जो है एक से अधिक जो आपके सुपेरियर कैरेक्टर वाले प्लांट लेते हैं और उनके बीच क्रॉसिंग कराते हैं, जिससे जितने भी सुपेरियर या गुड कैरेक्टर जो हाइब्रिड में आपके आ जाते हैं। बट हाइब्रिड को लेकर के जो एक जो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये हाइब्रिड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके जो प्रोजीनी में जो है आपके मेंटेन नहीं हो पाते हैं। ये जो है आपके सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं और इस सेपरेशन या सेग्रीगेशन का जो रीजन होता है गैमिट फॉर्मेशन के समय में मियोसिस सेल डिवीजन का होना। तो जो हाइब्रिड के कैरेक्टर जो होते हैं इनकी प्रोजीनी में सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है हाइब्रिड को लेकर के और इसका कारण होता है मियोसिस सेल डिवीजन का होना गैमेट फॉर्मेशन के समय में। इसलिए हमें ईयर टू ईयर जो है इस हाइब्रिड सीड को जो है प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। और हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड सीड होता है वो कॉस्टली होता है, जो फार्मर के जो है आपके अप्रोच में नहीं होता है या फार्मर्स के लिए ये जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि अगर हम जो है जो हाइब्रिड है उसको जो है एपोमिक्टिक कर दें, मतलब वो एपोमिक्सिस के थ्रू जो अगर रिप्रोड्यूस करें तब जो है उसमें जो है आपका जो है
मियोसिस नहीं होगा, विदाउट मियोसिस के ही सीड उसमें बन जाएंगे। अब इस सीड को अगर हम जो है यूज़ करते हैं जो है, तो इसमें जो है आपका जो है सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सीड जो है विदाउट मियोसिस के जो डेवलप हुए हैं। इस तरह से जो है अगर हम जो है हाइब्रिड प्लांट को जो है अगर एपोमिक्टिकली जो है एपोमिक्टिक कर दें जो है, या वो एपोमिक्टिकली रिप्रोड्यूस करने लगे, तो जो वो सीड जो आपका जो प्रोड्यूस करेगा जो है, उस सीड से जो आपके प्लांट जो प्रोड्यूस होंगे उसमें जो है आपका कैरेक्टर्स का जो सेपरेशन या सेग्रीगेशन नहीं होगा, और इस तरह से इन प्लांट्स में जो हाइब्रिड के कैरेक्टर मेंटेन रहेंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो है आपका जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है एपोमिक्सिस का हाइब्रिड्स को लेकर के। अगर जो है हाइब्रिड जो प्लांट है अगर वो एपोमिक्टिकली रिप्रोड्यूस करने लगे, तो उसके जो फ्यूचर जनरेशन के जो प्लांट होंगे जो है उसमें जो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, और हमें ईयर टू ईयर जो है हाइब्रिड सीड जो है प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो है आपके जो प्लांट ब्रीडर एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स का स्टडी जो है करते रहते हैं या कर रहे हैं, ताकि जो है फ्यूचर में जो है बहुत सारे जो हाइब्रिड प्लांट को जो है एपोमिक्टिकली जो रिप्रोड्यूस कराया जाए, और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को जो है उनके जो फ्यूचर जनरेशन के प्लांट्स में भी जो मेंटेन किया जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपका चीज़ होता है एपोमिक्सिस को लेकर।